नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोविंदगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 निवासी एक परिवार के विवाद में 20 तारीख सन 2018 को ललई सोधिया नाम के व्यक्ति को बुलाकर मदिरा का सेवन कराया गया और आरोपियों ने युवक की बेरहमी से लात घूंसे से पिटाई की, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर गांव के कुछ लोग पहुंचे और बीच बचाव किया। पारिवारिक मामला होने के कारण समझौता हुआ। इसके बाद आरोपियों ने दोबारा पीड़ित के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान युवक को गंभीर चोट आई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग कायम कर विवेचना की और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जिन्हें न्यायालय ने 2000 रुपए के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। ये थाना गोविंदगढ़ का मामला है। गोविंदगढ़ में उमेश सोधिया, पिता रामावतार सोधिया, ब्रजकिशोर सोधिया उर्फ बिज्जू सोधिया, ये सगे भाई हैं। ये गोविंदगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 के निवासी हैं। ये अपने ही परिवार के ललई सोधिया नामक व्यक्ति है। वो अपने ही परिवार के पारिवारिक इन लोगों का आपस में विवाद था। तो इन लोगों ने 20/12/2018 को ललई सोधिया को बुलाया और बुला करके उसे मदिरा का सेवन कराया। मदिरा का सेवन कराने के बाद जब वो नशे की स्थिति पे आ गया तो दोनों आरोपियों ने उसको बड़ी बेरहमी से लात घूंसा हाथ से मारपीट किया और मारपीट से उसके गाल में, उसके कान में, उसके नाक में चोट आई, जिससे कान से भी ब्लड बह रहा था और नाक से भी ब्लड बह रहा था। तो जब ये लोग मारपीट कर रहे थे तो गांव के लोग आ गए थे। गांव के रविंद्र प्रसाद शुक्ला, अर्पित कुमार सेन, किच्चू गन्नीलाल, वीरेंद्र कुमार तिवारी, गायत्री सोधिया, गीता सोधिया, राजमणि विश्वकर्मा और राजवली विश्वकर्मा, अनिल उर्फ लाला, ये लोग आकर के बीच बचाव इसका किए थे। और चूँकि मामला पारिवारिक होने के नाते 20/12/2018 को थाना गोविंदगढ़ में रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। आहत रात में घर चला गया था। आपस में समझौते की बात हुई, इस बाबत रिपोर्ट नहीं हुई। फिर दूसरे दिन जब ललई सोधिया बाहर निकलता है तो पुनः उमेश सोधिया और ब्रजकिशोर सोधिया इसको नगर पालिका गोविंदगढ़ के पास ले जाते हैं और इसे दोबारा से दारू पिलाते हैं। और दारू पिलाने के बाद इसके साथ फिर से हाथ मुक्का और लात से बेरहमी के साथ मारपीट करते हैं और इसकी मारपीट से उसके पेट में गंभीर चोट लगती है, नाक में भी चोट लगती है, पुनः रक्तस्राव उसके नाक से भी होने लगता है, कान से भी होने लगता है। फिर पारिवारिक सुलह होती है और पारिवारिक सुलह में इसको पुनः ले जाते हैं और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, नहीं कराई जाती है। रात में अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से पेट में उसकी तिल्ली, पेट की यकृति वो फट जाती है और पूरे शरीर का ब्लड जो है उसके पेट में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद उसकी बहन जो है इस मामले की सूचना थाना गोविंदगढ़ को देती है। थाना गोविंदगढ़ की पुलिस इस मामले में मर्ग अकाल मृत्यु पर मर्ग कायम करती है और इस मामले की जांच शुरू कर देती है। जांच शुरू करने पर जो साक्ष्य पुलिस को मिलते हैं उस पर पुलिस थाना गोविंदगढ़ के अपराध क्रमांक 353/18, 302/34 का अपराध पंजीबद्ध करके पूरे मामले की विवेचना करती है। विवेचना के दौरान जब पूरी विवेचना हो जाने के बाद न्यायालय में मुलजिम की गिरफ्तारी की जाती है। मुलजिम को न्यायिक अभिरक्षा में पहुंचाने के पश्चात इस मामले का न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ चालान पेश होता है। और ये मेरे पास मामला 24/4/2019 को विचारण के लिए श्री संतोष कुमार तिवारी 14वें अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में आता है। इस केस की पैरवी मेरे द्वारा की जाती है
और इस केस में मेरे द्वारा 15 साक्षियों के साक्ष्य न्यायालय में कराए गए और जिस पर अपराध प्रमाणित हुआ। और अपराध प्रमाणित होने में सबसे बड़ी इन लोगों ने फिर से सामाजिक स्तर पे पूरे साक्ष्यों को बदलवाने का प्रयास किया। चूँकि पारिवारिक मामला था तो बदलवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की पूरी सजगता के वजह से इसका संदेह का लाभ मुलजिम को नहीं प्राप्त हुआ। चिकित्सक शरद श्रीवास्तव के द्वारा, शरद सोदिया के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने मेडिकल परीक्षण में ये बताया गया, पीएम रिपोर्ट में ये बताया गया कि इसकी पेट की झिल्ली फट गई और पूरा रक्त उसके पेट में स्टोर हो गया, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जबकि डिफेंस काउंसिल ने यह भी पूछा था कि हाथ से मारने पर पेट की तिल्ली नहीं फट सकती। तो कई बार डॉक्टर से ये प्रश्न पूछे गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि नाक, कान और पेट में यदि तेज़ी से मुक्का मारा जाए तो ये भी फट सकती है, जिससे न्यायालय ने आरोपी गणों को इस मामले में दोषी पाया। और फिर इसके बाद न्यायालय ने इन्हें आजन्म कारावास की सज़ा और 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मुलजिमों को न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया।